अभी हाथ उठे हैं आधे, हरे हरे महादेव। महाराज देवी गौरा को और महादेव जी कथा का रसा स्वागत करा रहे थे, तो पंचम दिवस की कथा संपूर्ण होते ही निद्रा का आगमन हो गया। इधर सबके बालक ने ओंकार भरना प्रारंभ किए। जैसे ही सप्तम दिवस की कथा संपूर्ण हुई, तो जैसे ही महादेव जी ने जयकारा लगाया, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इतने में निद्रा खुल गई पार्वती की। देवी पार्वती कहने लगी, हे भोलेनाथ, फिर आगे क्या हुआ? तो देवी भोलेनाथ कहने लगे, फिर क्या हुआ? कथा संपूर्ण हो गई और जयकारा लग गया। तो देवी आगे क्या हुआ? फिर आप कहाँ थी? हे भोलेनाथ, हमको निद्रा देवी आ गई। तो हुंकारा कौन मार रहा था? तो भोलेनाथ ने पीछे मुड़ के देखा, तो एक सखी का बालक है, पर वो हुंकार भर रहा था। तो आज तो महादेव जी क्रोध रूप में और चले हैं, त्रिशूल को हाथ में लिया है। आगे आगे सबका बालक है और पीछे पीछे मेरे भोले बाबा हैं। और आगे आगे जब सबका बालक भाग रहा है, पीछे पीछे भोले बाबा जा रहे हैं। रास्ते में वेदव्यास जी की कुटिया पड़ी है। उनकी जो पत्नी है बिटका देवी, वो केस संवार रही थी। मतलब केस संवारते संवारते उनको एक जवाई आती है। माता बहनों की आदत होती है, जब केस संवारने कोई काम करती है ना, तो इनको जवाई अवश्य आती है। इनको आलस्य आता है, कोई कार्य करती है ना, तब बड़ा आलस्य आता है। तो जवाई ले रही थी। इतने में ही सुखका बालक ने सोचा कि इससे उत्तम स्थान कोई हो नहीं सकता। तो आज तो सुखका बालक माता बिटका देवी के घर में जाकर के स्थापित हो गया। महाराज इधर से भोले बाबा वेदव्यास जी की कुटिया पर पहुंचे हैं और कहा कि हे सत्य, बाहर निकलो। वेदव्यास जी आए कि भोले बाबा, आप कैसे हमको निमंत्रण भेज देते, बुलावा भेज देते, हम खुद ही आ जाते। हे वेदव्यास जी, आपकी कुटिया में मेरा शत्रु पल रहा है, बैठा है, उसको बाहर भेज दीजिए। आपका शत्रु ऐसा त्रिलोकी में किसकी हिम्मत जो आपसे शत्रुता मोल लेवे? ऐसा कौन जन्मा है? एक सुखका बालक है। इस सुखका बालक कि हाँ, उसने क्या अपराध किया है कि उसने अमर कथा का पान किया है। कि ठीक है भोलेनाथ, फिर तो हो गया गोविंदाय नमो नमः। जब उसने अमर कथा का ही पान कर लिया, तो आप उसे नहीं मार सकते। आज तो भोले बाबा को वापस भेजा है। इधर 12 वर्ष हो गए, परंतु सुखदेव जी बाहर नहीं आते हैं। जब बाहर नहीं आते हैं, अंदर से मंत्रों की आवाज आती है। वेद मंत्रों की जब ध्वनि आने लगी, तो बिटका देवी के घर पे दर्द होने लगता है और कहने लगी, प्रार्थना करने लगी वेदव्यास जी कि हे बेटा, अब तो 12 वर्ष हो गए, अब तो बाहर आ जाओ। तो वेदव्यास जी कहते हैं कि हे पिताजी, यदि मैं बाहर आ गया तो मुझे विष्णु की माया जकड़ लेगी। पहले आप स्वयं विष्णु आकर के मुझसे ये कहे कि मैं तुझे मेरी माया से मुक्त करता हूँ, तुझे मेरी माया कभी व्यापेगी नहीं, तो मैं बाहर आओ। आज तो देवी स्वयं विष्णु देव ने आकर के और सुखदेव जी को आश्वासन दिया है। तो सुखदेव जी बाहर आए हैं। बोले सुखदेव जी महाराज की जय हो। ओम व्यास नंदनाय विद्महे पक्षी रूपाय धीमहि तन्नो सुखः प्रचोदयात्।